ये सिर्फ एक स्कूल विजिट नहीं था, ये सिर्फ एक कैमरा, एक टीम और एक शूट नहीं था। ये एक दिन था जिसने हमें याद दिलाया कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ फैसिलिटीज और कंफर्ट में नहीं होता, बल्कि जज्बे, मुस्कान और उम्मीद में होता। चलिए आज हम आपको लेके चल रहे हैं हमारे पहले मिशन, वन डे एट स्कूल की पहली विजिट पर। एक ऐसी जगह जहां पर कम रिसोर्सेस है, बिल्कुल कम, इसके बावजूद जो सपने हैं पूरी ताकत से जी रहे। आज जब हम पहली बार शांति हिंदी विद्यालय के गेट से अंदर गए तो सबसे पहले जो हमें महसूस हुआ वो बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कोई नई जगह पर कोई नए लोगों के बीच जा रहे हैं। हमें महसूस हुआ एक अपनापन। ऐसा लग रहा था कि यहाँ आना ही था हमें, या हम आके यहाँ से जा चुके हैं। पता नहीं, स्कूल का जो स्टाफ था बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही स्वीट था। किसी के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं था, सिर्फ एक ही सोच थी सबकी कि बच्चों के लिए क्या और अच्छा किया जा सकता। हमने उनसे जब ये बात भी की कि हम आपके लिए, स्कूल के लिए क्या कर सकते। ओके मॅम, म्हणजे मुलांना इथे शाळेमध्ये येण्यापासून कोणत्या अशा गोष्टी आहेत, त्यांची फॅमिली गोष्टी झाल्या किंवा बाकी कोणत्या फायनान्शियल स्कोर झाले, तर कोणत्या अशी मुलं प्रॉब्लेम फेस करतात ज्याच्यामुळे त्यांना अटेंडन्स कमी येते किंवा त्यांच्या अटेंडन्सवरती इफेक्ट होतो? नक्कीच आपली शाळा ज्या एरियामध्ये आहे तो एरिया ही एकदम तळागाळातून येणारी मुलं आहेत, जी हातावर कमवून खाणारी अशा परिवारातून, अशा कुटुंबातून येणारी मुलं आहेत. तेव्हा त्यांना थोडं सामाजिक अडचणी, काही आर्थिक अडचणी आणि कुटुंबामध्ये खूप असं शिक्षित असणारी लोक नसल्यामुळे त्याला त्या गोष्टीची जागृती नसताना मुलं त्यांचे त्यामुळे अटेंडन्सवर परिणाम होतोच. मग त्यांना ते जागृत करावं लागतं घरी घरी जाऊन आम्हाला. म्हणजे फायनान्स इश्यूज पण आहेत आणि पॅरेंट्स मध्ये पण थोडे Yes. एज्युकेशन नसल्यामुळे त्यांना पण थोडं त्यांना जाणीव नसते असं. बरोबर अगदीच बरोबर. लाईक आता तुम्ही सध्या बघता असाल की व्हर्नाक्युलर लँग्वेजेस झाले आपल्या, मराठी आहेत किंवा हिंदी वगैरे आहेत, त्या शाळा थोड्याशा बंद होत चालल्या. Yes. जो कॉल आहे प्रायव्हेट स्कूल्सकडे किंवा मोस्टली ऑन इंग्लिश मिडियम स्कूल्सकडे जरा वाढत चाललंय. सो लाईक तुम्हाला काय वाटतं की लाईक आमच्या सध्या आम्ही ट्राय करतो की जेवढ्या पण या ZP स्कूल्स किंवा मराठी स्कूल्स आहेत त्यांना थोडं प्रोत्साहन द्यावं, त्यांच्यामध्ये थोडे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करावी, लायब्ररीज वगैरे झाल्या, बाकीच्या गोष्टी प्रोव्हाइड कराव्या. सो दॅट ती पण मुलांना पण एक्सपिरियन्स एक भेटेल, त्या पण मुलांना ते पण त्याच लेवलने मॅचअप करू शकतील जे त्या लेवलची मुलं करतात. बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. खरं तर ह्या ज्या शाळा आहेत त्या अशा ठिकाणी आहेत, अशा एरियात बसलेल्या ज्या झेडपीच्या शाळा आहेत किंवा ह्या ज्या छोट्या छोट्या रूरल एरियामध्ये शाळा आहेत त्या डेव्हलप होणे फार अतिशय गरजेचं आहे. कारण की इथे येणारा हा एक गरीब वर्ग असतो, त्यांना ते इंग्लिश मिडियमच्या मोठ्या मोठ्या फीसच्या शाळा हे झेपत नाही, त्यांना ते फीस भरता येणार नाही, बिकॉज आई वडील ह्या एकदम हातावर कमावून खाणारी त्यांची परिस्थिती आहे. तेव्हा ह्या शाळा जर छानपैकी डेव्हलप झाल्या तर ही डेव्हलप होण्यासाठी खरं तर तिथल्या एखाद्या नगरसेवकांनी म्हणा किंवा एखाद्या अशा दान करणारे वगैरे ह्यांनी जर त्या ठिकाणी थोडं लक्ष घातलं तर नक्कीच डेव्हलपमेंट होईल आणि इथे ऍडमिशन्स घेणारा वर्ग वाढेल. आता आम्ही जसं बाकी क्लासमध्ये गेलो होतो, इंटरेक्शन वगैरे केले, तर लाईक मुलं आहेत ज्यांना म्हणजे सब्जेक्ट मध्ये पण त्यांना इंटरेस्ट आहे, स्पोर्ट्स मध्ये पण इंटरेस्ट आहे, पण सध्या आपण बघतो की लाईक स्पोर्ट्स मध्ये थोडे हे आहेत, इकडे फुटबॉल्स वगैरे नाहीयेत किंवा इक्विपमेंट्स वगैरे नाहीये. सो लाईक आम्ही ट्राय करू की त्या गोष्टी मुलांना प्रोव्हाइड करण्यासाठी, कारण मला असं वाटतं की लाईक जेवढं एज्युकेशन इम्पॉर्टंट तेवढंच हेल्थसाठी स्पोर्ट्स पण आहे. बरोबर. सो तो एक फॅक्टर थोडा मॅटर करतो. कसं असते काही ठिकाणी काही गोष्टींची इतकी कमतरता शाळांमध्ये असते की आम्ही त्यांना आवश्यक गोष्टी प्रोव्हाइड करू शकतो, पण काही ज्या त्यांच्यामध्ये त्या स्किल आहेत, असं नाही की मुलांना खेळता येत नाहीये किंवा त्यांना ते खेळण्याची आवड नाही, पण काही गोष्टी अशा ज्या प्रोव्हाइड करायला कुठेतरी फायनान्शियली आम्ही कमी पडतोय. आणि मग जर तुमच्यासारखी मदत करणारे हात जर पुढे येत असतील आणि त्या गोष्टी पूर्ण करतील, नक्कीच आमची मुलं जे खेळण्यामध्ये प्रावीण्य होतील ते तुम्ही काही वर्षांनी बघाल. हो मॅम, नक्कीच. म्हणजे तो उनके डिमांड्स में भाई सिर्फ बच्चे ही घूम रहे थे कि हम आप बच्चों के लिए ये कर सकते हैं, बच्चों के लिए वो कर सकते हैं, यही चीजें घूम रही थी. टीचर्स ने हमें स्कूल का हर कोना दिखाया, हर प्रॉब्लम्स ऑनेस्टली बताए और हर पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात की. उनकी सादगी, उनका डेडिकेशन अंदर तक छू गया. और जनरली ये सब देखने के बाद हमें फील हुआ कि आज भी इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहां पर एजुकेशन फील्ड एक पैसा कमाने का जरिया हो चुका है, वहां भी इतने ऑनेस्ट और दिलदार टीचर्स और मैनेजमेंट हैं. फिर हम मिले उन बच्चों से जिनके चेहरों पर मासूमियत लिखी हुई थी. और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर आने वाले जो बच्चे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, 90% बच्चे ऐसे थे जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था.
मुझे बताओ महाराष्ट्र की राजधानी बताओ, चलो। वेरी गुड, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। हमें बताओ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली। कुछ ऐसे घर पे आपके पापा क्या करते हैं? पापा काम करते कहाँ पे? हैं शांति नगर। तो तुम इतना मस्ती क्यों करते हो? इस क्लास का टॉपर है ना ये? ये किसका किसका दोस्त है? सबका दोस्त है। वहां मैं मिला आदिल से, वहां मैं मिला निखिल से, अमित से, चाहत से। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे, हर एक का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छे बच्चे थे। ये बच्चे बहुत कम में जीवन गुजारने वाले बच्चे हैं। उनके पास ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन जो है उसमें वो बहुत खुश भी हैं। उनके बहुत बड़े ऐसे सपने नहीं है। छोटी छोटी सी चॉकलेट, किसी ने उनका नाम याद रख लिया, फिर किसी ने उनसे प्यार से बात कर ली और उनकी आंखों में चमक आ जाती। तो इतने छोटे से डिमांड्स या इतने छोटे से एक्सपेक्टेशन के साथ जीने वाले बच्चे, उनकी खुशी हमें एक शर्मिंदा कर जाती है कि भाई हम इतना कुछ है हमारे पास, इतने लग्जरियसली हम जी रहे हैं, स्टिल हमारे पास हमें दुखी होने के लिए बहुत सारी चीजें, बट उन बच्चों के पास कुछ भी नहीं। पूरे स्कूल का विजिट किया हमने, और सच कहूं स्कूल ओवरऑल बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है। कैंपस साफ है, टॉयलेट भी यूजेबल थे, क्लीन थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है। लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बच्चों को एक डिग्निफाइड एनवायरनमेंट मिल सके। ये रिस्पेक्ट के लायक है। बहुत ही अच्छा स्कूल मैनेज। और मैं आपको एक बात बताऊं कि विदाउट फीस वो स्कूल चल रही है, कोई फीस नहीं लिया जाता बच्चों से, और स्टिल इतने अच्छे से मैनेज कर पाना ये काबिले तारीफ है। लेकिन कुछ छोटी छोटी जरूरतें अभी भी वहां पर बाकी हैं। जैसे कुछ क्लासरूम में जो बेंचेस थे उन्हें हम सुधार सकते हैं, डोर्स नहीं थे, विंडोज जो टूट चुकी थी तो वहां से बच्चों को स्मेल आती है या मच्छर आते हैं, वो चीजें हम सुधार सकते हैं। कुछ क्लास में लाइटिंग की जरूरत है ताकि बच्चे ध्यान से पढ़ सके, और एक्स्ट्रा फैंस हम लगा सकते हैं। ये कुछ लग्जरियस डिमांड नहीं है, ये बेसिक नीड्स है जो हर स्कूल में होनी चाहिए। और शायद ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, हम एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हैं, तो हमें ये चीजें दूसरों के लिए भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर सेकेंडरी सेक्शन के लिए हम देखें तो एक साइंस लैब अगर बन जाए वहां पर तो बहुत बेहतर होगा, उन बच्चों के लिए बहुत बेहतर होगा, ताकि वो बुकिश नॉलेज से ऊपर उठ सके, थोड़ा एक्सपेरिमेंटली चीजों को एक्सप्लोर कर सके। एक लाइब्रेरी मेरे ख्याल से होनी चाहिए जहाँ बच्चे फ्री टाइम में स्टोरी बुक्स, क्योंकि मुझे याद है चाहत ने मुझे कहा था कि सर एक स्टोरी बुक इंग्लिश में हमें चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक छोटी लाइब्रेरी बना सकते हैं जहाँ पर बुक्स रखी जा सके। और लाइब्रेरी होने से बच्चों को सिर्फ बुक्स ही नहीं मिलेंगी, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्यूरियोसिटी मिलेगी। स्मार्ट बोर्ड्स की जरूरत लग रही थी मुझे, एटलीस्ट एक दो तो हम कर सकते हैं ताकि ये बच्चे भी डिजिटल दुनिया से पीछे ना रहे। ये सब अगर हो जाए तो स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी सेंटर बन जाएगा। और जिस हब में वो चल रहा है, जहां पर वो चल रहा है, वहां के बच्चों के लिए तो ये चीजें लग्जरी से भी ऊपर होंगी। हमने बच्चों के साथ बैठकर उनके सपनों के बारे में बात की। किसी को टीचर बनना है, किसी को आर्टिस्ट, किसी को डॉक्टर, अमित को आईएएस बनना है। अरे खड़े हो जाओ, एक बात बताओ, आईएएस बन के क्या करना है आपको? आईएएस बन के अपने माँ बाप का सेवा करना। हाँ, आईएएस बन के अपने माँ बाप का सेवा करना। माँ बाप का सेवा करोगे? हाँ। लेकिन आईएएस तो सबका सेवा करता है ना। हाँ, समाज के लिए क्या करना है? समाज में हमेशा पानी रहना चाहिए। हाँ, तो समाज में हर घर में शौचालय होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात। तो हिज आंसर वाज कि मैं आईएएस बनकर माँ बाप की सेवा करूंगा, सोसाइटी की सेवा करूंगा। और इतने छोटे छोटे से बच्चे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में पढ़ने वाले बच्चे, और उनकी इतनी अच्छी सोच इस देश के लिए छू जाती है अंदर तक। उन बच्चों के साथ वक्त बिताकर हमें एक बात तो समझ में आई कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं। इस प्रिविलेज के साथ एक जिम्मेदारी भी आ रही है हमारे पास कि हम सब मिलकर इन बच्चों के स्कूल को और बेहतर बना सकते हैं। हमने टीचर्स से बात की और
हर एक बच्चों से हमने इंटरेक्ट किया, हमारे स्टाफ ने, हमने ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 4 घंटे उस स्कूल में बिताए। और इन 3 साढ़े 3 घंटे कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला, बट हमने सीखा बहुत कुछ। वहां से वापस लौटते समय जितने भी लोग हम गए थे, जितने भी हमारे स्टाफ, जितने भी मेंबर्स हमारे गए थे, सब बहुत खुश थे। मतलब किसी के मन में या फिर चेहरे पर शिकन नहीं थी। मैं आपसे भी एक उम्मीद और एक अपील करना चाहूंगा कि हम साथ मिलकर इन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इनके स्कूल के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम स्टेशनरी मटेरियल्स, बैग्स, ये सब देने में विश्वास नहीं रखते। हम विश्वास रखते हैं स्कूल को डेवलप करने में, ताकि वो आगे आने वाले बच्चों के लिए भी उतना ही यूजफुल रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों, और ऐसे स्कूलों को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। बिकॉज ये वो स्कूल है जो सोसाइटी के जो सबसे अनसर्व्ड जो पॉपुलेशन है ना, उनको सर्व कर रही है विदाउट एनी फीस और इतनी अच्छी फैसिलिटीज। इम्प्रेस हो गया था मैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हमें हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीजों को उस सेक्शन तक पहुंचाएं जो सेक्शन इनसे अछूता रह गया है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आगे भी हमारा साथ ऐसे ही आप दीजिए, यही आपसे उम्मीद। थैंक यू सो मच।